अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। सब लोग खैरियत से हैं और सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ गई हूँ। और ये देखिए लाइट्स ऑफ हैं घर की। अब मैं खोलूँगी लाइट। सब सो रहे हैं अभी, सिर्फ मैं उठी हूँ। और सुबह की शुरुआत अगर सुबह उठ जाया जाए, नमाज कुरान से हो तो बहुत अच्छा होता है। दिन भी अच्छा गुजरता है और ऐसा होना भी चाहिए। अब मैं नमाज़ अदा करूँगी अपनी। और नमाज़ पढ़ने के बाद ये देखिए मैं अपना पंसूरा पढ़ती हूँ। इसमें बहुत सारी सूरतें हैं और वज़ाइफ वग़ैरह हैं जो कि मैं पढ़ लेती हूँ। अब मैं इसमें पढ़ूँगी सूरह यासीन। सुबह के टाइम में पढ़ती हूँ सूरह यासीन। और सुबह के टाइम पढ़ने से दिन अच्छा गुजरता है और आपकी जो भी परेशानियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और ये देखिए सुबह के अभी 6 नहीं बजे हैं, अभी बज रहे हैं 5:45। और ये मैं गेट खोल रही हूँ बाहर का देखने के लिए। ये देखिए 5:45 बज रहे हैं और कितना सुबह हो गया है। अब सुबह बहुत जल्दी होने लगी है। ये हैं मेरे पौधे जिन्हें देखकर आँखों को सुकून मिलता है। और सुबह सुबह हरियाली देखना भी चाहिए। अच्छा होता है सुबह सुबह हरियाली देखना आँखों के लिए। और ये ऊपर जो अंकल रहते हैं वो जा रहे हैं। ये सब लोग उठ चुके हैं, सब अपने अपने कामों पर जाने लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं कुछ जाने की। और अब मेरे काम की शुरुआत हो जाएगी बस। सबसे पहले मैं ये चादर झाड़ूंगी, झाड़ कर बिछाऊंगी। ये चादर दिन में कई बार झड़ जाती है क्योंकि बच्चे इस पे खाते पीते रहते हैं, गंदी करते रहते हैं, तो मैं बार बार इसे झाड़ कर बिछाती रहती हूँ। अब मैं कर लूँगी सफाई, झाड़ू लगा लूँगी। अभी बच्चे सो रहे हैं तो झाड़ू भी आराम से लग जाएगी। और देखिए मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। अभी बहुत सुकून है। जब बच्चे उठेंगे तो बस क्या ही बताया जाए, शोर ही शोर होता है। और अब झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा पेड़ों में पानी डाल दूँ। हम लोगों को बहुत प्यास लगने लगी है, इसी तरह से पेड़ों को भी पानी की बहुत ज़रूरत है। गर्मी बहुत होने लगी है, इसलिए सुबह शाम पेड़ों में पानी देना चाहिए और पेड़ों का इस टाइम बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये पौधे दिन भर में सूख जाते हैं बिल्कुल, इसलिए दोनों टाइम पानी देना बहुत ज़रूरी है पौधों में। 6 बज रहे हैं सुबह के। आपको शोर की आवाज़ आ रही होगी, ये मेरे बच्चे हैं, शोर करने लगे हैं, उठ रहे हैं। कोई रोता हुआ उठता है तो कोई हंसता हुआ उठता है कभी। ये देखिए ये उठ गए हैं हैदर। और बताइए आप लोगों की सुबह कैसे होती है? मेरी तो ऐसे ही होती है रोज़। डेली का मेरा यही रूटीन है। अभी मैंने पोछा नहीं लगाया है, जब नाश्ता वगैरह हो जाएगा, सब मेरे शौहर भी चले जाएंगे, तब मैं पोछा लगाऊंगी। क्योंकि फिर मुझे दोबारा से लगाना पड़ता है, बच्चे गंदा कर देते हैं। नाश्ता वगैरह करते हैं तो गंदा हो जाता है। ये देखिए अभी मुझे वैसे भी सफाई करना होती है। ये वाश बेसिन में धो रही हूँ। सफाई के से तो रोज़ ही धोना होता है। बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, वाइट है तो और भी ज़्यादा।
साफ रखना पड़ता है। देखिए मैं इसे भी साफ कर लूँगी जल्दी जल्दी। और ये मेरे हस्बैंड प्रेस कर रहे हैं कपड़ों पर, कभी मैं कर देती हूँ, अगर मैं कभी नहीं कर पाती हूँ तो ये सुबह उठकर कर लेते हैं। ये नहाएंगे और आज बच्चों को भी सुबह ही नहला देंगे, क्योंकि मुझे दोपहर में इनको नहलाने में बहुत परेशानी होती है, काम भी होता है और फिर ये दोनों बहुत परेशान करते हैं नहाने में। तो आज सुबह ही इन्हें नहा दिया जाएगा। मैंने कहा इन्हें भी नहा दो। ये देखिए ये नहाकर तैयार हो गए हैं। कितने खुश लग रहे हैं। और ये भी तैयार हो गए, इन्हें भी मैंने तैयार कर दिया। अब ये बस जाने के लिए खड़े हुए हैं इंतज़ार में कि कब ये बाहर जाएं। ये देखिए ज़रा। अब मेरे हस्बैंड जाएंगे दूध लेने। दोनों तैयार हैं जाने के लिए। ये देखिए मैंने गेट खोल लिया है बाहर का। ये हमारा मेन गेट है। ये नीचे जीना है, एक ऊपर जीना जा रहा है, ये बराबर में घर है। मैं रहती हूँ 3rd फ्लोर पर। अब ये जा रहे हैं, दोनों को गोदी लेकर जाएंगे क्योंकि जीने की वजह से अभी ठीक से चढ़ना उतरना नहीं आता है। जीने पर चढ़ तो उतर तो जाते हैं, पर यह डर लगता है कहीं गिर ना जाए, इसलिए गोद में लेकर जाते हैं। दोनों बहुत खुश हैं आज। सुबह सुबह इन्हें जाने को मिल जाता है, वरना तो पूरा दिन घर में ही रहते हैं। मैं इन्हें कहीं लेकर नहीं जाती, यहाँ नीचे नीचे भी नहीं लेकर जाती। नीचे भाभी रहती हैं, वो बहुत कहती हैं मुझसे ले आया करो, पर मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता लेकर जाने का, इसलिए मैं। और फिर मुझे डर भी लगता है कि जीने पे से कहीं गिर ना जाए। मैं दोनों को लेकर कैसे जाऊँ, कैसे कैसे चढ़ूँ उतरूँ, बहुत डर लगता है, इसलिए वजह से कहीं नहीं जाती। हस्बैंड ही लेकर जाते हैं। और देखिए सुबह के 7 बज रहे हैं और धूप कितनी तेज़ी से निकल रही है। धूप तेज़ होती जा रही है। ये देखिए नीचे पहुंच गए हैं दोनों। अब ये उतार देंगे इन्हें दोनों को। पैदल जाएंगे। शॉप ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे पास में ही है। बच्चे सही रहता है, सुबह सुबह टहलते हुए चले जाते हैं, उनकी वॉक भी हो जाती है और उन्हें अच्छा भी लगता है। और अब मेरा नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी। आज मैं बनाऊँगी नाश्ते में देसी घी का हलवा। तो मैं ये घी निकाल रही हूँ फ्रिज में से। फ्रिज में रखती हूँ मैं ज़्यादातर घी, गर्मियों में तो फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि वो सही रहता है फ्रिज में, वरना उसमें अजीब सी आने लगती है, इसलिए मैं फ्रिज में रखती हूँ। और किचन वगैरह सब मैं साफ़ कर लेती हूँ रात में ही। मुझे बहुत आराम रहती है, अगर मुझे कितने भी बज जाएं 11-12, पर मैं किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, बर्तन धोकर ही सोती हूँ। देखिए मैंने हीटर चालू किया, इसमें पानी की एक बूंद गिर गई थी तो धुआं निकला इसमें से, लेकिन चालू हो गया। और कल इस पर चाय भी उफन गई थी, मैंने ढककर रख दी थी तो चाय उफन गई थी। और यह मैंने दही मेरा ख़त्म हो गया था तो मैं थोड़ा सा दूध डाल दिया था मैंने उसमें ही, ये जम गया है, बिल्कुल सही जमा है। मैं इसी तरह से दही
जमा लेती हूँ जब भी ख़त्म हो जाता है घर पर ही। ये रात मैंने सब बर्तन धोकर रखे थे, अभी ये लगाए नहीं है तो अब मैं इन्हें बर्तन को भी लगाऊंगी। बाकी सब तो मैंने साफ़ कर ही दिया था, ज़्यादा काम नहीं होता है अगर रात में ही सब साफ़ हो जाए। मैंने बनने रख दिया है हलवा। और ये देखिए मेरे डब्बे वगैरह, ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे किचन में, तो मैंने इस तरह से ये कॉर्नर जो है वो कवर कर लिया है। ये बास्केट में मैंने कुछ डब्बे रख लिए हैं। यहाँ इस किचन में कैबिनेट वगैरह नहीं है, तो मुझे इस तरह से करना पड़ता है मैनेज। ये देखिए बस इतनी सी जगह है, और इधर मैंने वो रख रखी है बास्केट बर्तन की, और वो स्टैंड है, और ये ऊपर भी बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, जगह ही नहीं है। और नीचे भी ये बास्केट में कुछ सामान रख देती हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड आ गए थे दूध लेकर। ये देखिए दही भी लेकर आए हैं, इसका मतलब आज दोपहर में दही का कुछ बनेगा खाना, इसीलिए लेकर आए हैं। और ये दूध के पैकेट हैं, ये केले वगैरह लेकर आए हैं। ये मेरा नाश्ता रेडी हो गया है, हलवा और मट्ठी और ये सब चीज़ पापड़ वगैरह रख दिए हैं मैंने, और इन दोनों को दे दी है बोतल अपनी। ये सब मैंने अब अपना किचन साफ़ कर लिया है, बर्तन भी धो दिए हैं। और ये देखिए फिर आ गया ये फैलाने, कुछ ना कुछ काम बिगाड़ने। सब साफ़ सफाई हो चुकी है, पोछा भी मैंने लगा दिया था। मेरे हस्बैंड जा चुके हैं अब। सॉरी आपको बहुत आवाज़ आ रही होगी, ये मेरा छोटा बेटा खटखट कर रहा है। वॉइस ओवर करना पड़ता है मुझे इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होता है और मैं इस तरह से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती। ये सब मैंने साफ़ कर दिया है, सारे रूम वगैरह साफ़ हो गए हैं। अभी सुबह के 9 बजे हैं और सब काम हो गया है। और ये मैंने सुबह दूध गर्म किया था जब वो लाए थे, तो इसमें से मैं थोड़ा सा दूध निकाल कर रख दूँगी, जिससे कि रात को बच्चे भी पी लें, और मैं अपने हस्बैंड को भी देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह में इसमें खजूरें डालकर भिगो देती हूँ। अभी ये गर्म है दूध, इसमें मैं खजूरें भिगो दूँगी, ये दिन भर भीगी रहेंगी। ये देखिए इस तरह से आपको डालना है, ये गुठली निकाल देना है बीच की, और तोड़कर ये ऐसे करके डाल देना है, ये फूल जाएंगी रात तक। और इसमें दूध में भी फ्लेवर आ जाएगा, खजूर का मीठापन हो जाता है एकदम, दूध मीठा हो जाता है खजूर से। और मैं बच्चों को भी चीनी डालकर नहीं देती, ना खुद इन्हें अपने हस्बैंड को देती हूँ। बच्चों को तो मैंने कभी चीनी डालकर दी ही नहीं दूध। और ये देखिए कूड़े वाले भी आ गए थे, तो मैंने इसमें दूसरी पॉलीथीन बिछा दी है। मेरे बच्चों को भूख लग रही थी, क्योंकि उन्होंने सुबह हलवा वगैरह नहीं खाया था, सुबह सिर्फ बनाना खा लिया था और चाय पी ली थी। अब इन्हें लग रही है भूख, तो मैंने इनके लिए हलवा रख दिया था, अब मैं इन्हें खिला रही हूँ। ये देखिए दोनों खा रहे हैं। हलवा बहुत शौक से खा लेते हैं मेरे बच्चे। आप लोग अपने बच्चों को क्या क्या खिलाते हैं बताइएगा। और अब मेरे पास टाइम था बहुत ज़्यादा, तो मैं आप कुरान शरीफ पढ़ूँगी, एक पारा पढ़ूँगी। और ये देखिए मेरा बेटा बैठ जाता है मेरे आगे। आज मैं दही फुल्की बनाऊँगी दोपहर के खाने में, तो मैंने ये बेसन फेंट कर रख दिया था,
और ये आटा गूंद कर भी मैंने रख लिया है। बेसन को पहले से आधा घंटे पहले फेंट कर रख दिया था, और ऐसा करने से ये है कि पकौड़ी जो है वो खूब अच्छी बनती है, फूली फूली सी बनती है। और ये दही भी मैंने फेंट कर रख दिया था, इसमें नमक मिर्च डालकर फेंट लिया था इसे। ये रख दूंगी मैं। अब ये मैंने रोटी भी बना ली है, रोटी बना रही हूँ। सॉरी, बहुत खटपट की आवाज़ें आ रही हैं आज। ये दही फुल्की भी रेडी हो गई है, और कल की भी सब्ज़ी रखी हुई थी तो आज लंच में हो जाएगी सब्ज़ी और ये दही फुल्की। ये रोटी भी बन गई है। मेरे हस्बैंड आ गए हैं, 2 बज रहे हैं, खाना खाने आ गए हैं दोपहर का। अब हम लोग खाना खाएंगे। और ये देखिए, अब बड़ा बेटा मेरा अब उठा है, क्योंकि ये 12 बजे सो गए थे। आज सुबह नहा कर इन्हें बहुत जल्दी नींद आई थी, बच्चों को तो सो रहे थे। जब से ये अब उठे हैं 2 बजे के बाद, और छोटा वाला अभी सो रहा है। धूप बहुत तेज़ हो रही है तो मैं पर्दा डाल दे रही हूँ, क्योंकि कमरे में फिर बहुत ज़्यादा धूप आती है। और अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी, 2:30 बज रहे हैं। ये देखिए, नमाज़ पढ़ी जा रही है मेरे साथ साथ। आपको मेरी ब्लॉग कैसा लगा है, मेरी वीडियो कैसी लगी है, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। अगले में मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।